हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पर। जैसा कि आप लोग जो है पहले हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम है क्या चीज, शेयर्स। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में मैंने लास्ट टॉपिक में आप लोगों को समझा चुका है कि कंपनी होता क्या है, उसका फीचर्स किस तरीके से होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शेयर्स कितने तरीके के होते हैं और शेयर्स को इशू कैसे करवाया जाता है। ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग दो टॉपिक और इसी में ऐड करने वाले हैं और उसके बाद 3-4 और इसी से रिलेटेड वीडियोस हम लोगों का जाएगा जिससे प्रॉपर वे में हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग आपको टॉपिक वाइज जाने वाले हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताकर यह चीज भेजा था कि शेयर्स इशूड एट पार किस तरीके से किया जाता है। अब एक बात बताओ, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल तरीके से प्रीमियम का मतलब आप लोग लग्जरियस बेसिस पे बोल सकते हो, बट कोई कंपनी अपने शेयर को जब आपके सामने सोल्ड आउट करने आएगा तो 10 रुपए का शेयर अगर वो 12 में बेच दे, 20 में बेच दे, 50 में बेच दे, तो 10 से के अलावा जितना पैसा आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है कंपनी, दैट द अमाउंट इज कॉल्ड योर प्रीमियम। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं शेयर्स का, जैसे मान लो शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू हमेशा होता है कितना, 10 रुपया। ठीक है। और कंपनी अगर आपको बोल देती है कि भैया 4 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा में बेचना है, या बोल देती है कि मेरे को 6 रुपए एक्स्ट्रा में बेचना है, तो दैट द अमाउंट इज कॉल्ड योर व्हाट, प्रीमियम। इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चा, प्रीमियम। ठीक है ना। तो जब प्रीमियम पर पैसा मांगा जाता है, प्रीमियम पर जब आपसे पैसा मांगा जाएगा तो एंट्री किस तरीके से करोगे वो मैं आपको आज बता दूंगा, और एक आध क्वेश्चन भी मैं आज इससे रिलेटेड आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, आपको ज्यादा बेस्ट होगा। एक क्वेश्चन लिख दो कि भैया एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर at the rate of rupees 10 each at a premium of rupees 5। 10 का शेयर है, बेच कितने में रहा है, 15 में। ठीक है ना। 10 का शेयर अगर 15 में बेच रहा है तो प्रीमियम अमाउंट कितना हुआ, 5। ठीक है। पूरा बंद ही हो गया काजी, कभी कभी ऐसा काहे करने लगता है। आप लोग स्कूल में पढ़े हैं शेयर्स के भी नहीं? अच्छा, वो लाइट नहीं है क्या? लाइट तो है। सर आप ही का मतलब एक्स्ट्रा डाउट क्लास हो गया सबका? अभी तो फिलहाल मेरा ही है सर। बीएसटी का क्लास नहीं हुआ कल कहाँ हुआ? कल तो सर कहीं गया हूँ। चलिए चलिए, तो इसके आगे देखते हैं। ये जो हम लोग का क्वेश्चन एक दे दिया कि एक्स लिमिटेड जो है मार्केट में शेयर्स को इशू कर रहा है, कितना, 10,000 शेयर्स, वो भी कितने रुपए में, 10 रुपए में, प्रीमियम के साथ ₹5 पर। ठीक है। अब आगे बात करोगे कि प्रीमियम 5 रुपया लेने के बाद कंपनी का शेयर मार्केट में बिक कितने में रहा है, 10 + 5 मतलब 15 रुपए में। ठीक है ना। तो अब इस 15 रुपए के शेयर्स को हम लोग किस तरीके से मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे, उसका एंट्री अपने कंपनी में किस तरीके से लेंगे, वो चीज थोड़ा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपया आपको मिलने वाला है किस चीज पर, एप्लीकेशन पर। ₹8 ऑन अलॉटमेंट,
₹8 अलॉटमेंट में मिलना है, अब ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो भाई साहब इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम है कितने रुपए मेरे? ₹5। ठीक है ना, ₹5 हम लोगों का प्रीमियम है। और रेस्ट ऑन फाइनल कॉल, रेस्ट ऑन फाइनल कॉल। तो जरा आप ये समझना अच्छे तरीके से कि टोटल क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने रुपए में सोल्ड आउट किया है शेयर्स को? 10 + 5 ₹15 में। और ₹15 में हम लोगों ने मांग कितना रखा है? 3 और 8, ₹11 दो ही में। एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट दोनों मिलाकर मैंने ₹11 मांग रखा है। ठीक है, तो अब इस दोनों ₹11 मांगने के बाद रेस्ट ऑन फाइनल कॉल का मतलब कितना रुपया इस पर मिलेगा मेरे को? ₹4 मिलेगा। ये चीज आपको प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो मैं इस क्वेश्चन को प्यार से बना देता हूं। और बड़ा इजी टॉपिक है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा लोड भी नहीं लेना है आपको। और किस तरीके से बनाना है तो भाई है भाई, देख लेंगे हम लोग। चलो देखो, सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं कि एप्लीकेशन का जब पैसा मांगना होता है तो एंट्री क्या पास करते हैं भाई साहब? मैंने लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, अगर जो लोग पहली बार इसी वीडियो में मेरे से मिल रहे हैं वो पुराने वाले वीडियो को देख लेना। अदरवाइज एक बार जरा समझ लेना कि मेरे को जब ₹15 में किसी शेयर्स को हम लोग सोल्ड आउट कर रहे हैं और जिसमें पहला बार ₹3 मांगा गया है शेयर्स में, तो मांगने के बाद मेरी कंपनी जो है आपके पैर को बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। आप मेरे पास खुद आओगे पैसा देने के लिए, जिसके लिए एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं? सबसे पहला एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास 10,000 और ₹3 हम लोगों ने मांगा था एप्लीकेशन पर। तो सब मिला के टोटल कितना पैसा मेरे को मिलने वाला है? ₹30,000 मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसका नरेशन लिखूं तो क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये चीज हम लोग ध्यान देकर समझ लेंगे। दूसरा, जब ये पैसा मेरे को मिल गया तो पार्टी करने के लिए तो पैसा मिला नहीं। इस पैसे से कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है अपने कैपिटल को फॉर्म करेगी। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सेकंड वाला लिखेंगे शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम लोग जाकर बना लिए कितना रुपया? ₹30,000। ठीक है, ₹30,000 हम लोग यहां पर क्रिएट कर लिए, कैपिटल हम लोगों के पास आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया आपने यहां पर बताया कि ₹8 अलॉटमेंट पर पैसा मांगा गया है कंपनी के द्वारा और जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो जब प्रीमियम इंक्लूड होगा तो सेकेंड बार तो मांगना पड़ता है ना, पैसा मांगना पड़ता है ना। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको खुद दे सकता हूं कि मेरे पास जब आपने एडमिशन लिया था पढ़ने के लिए, तो आप जो है भाई साहब मेरे पास खुद आए थे कि एडमिशन ले लीजिए ना सर, मेरे को भी पढ़ना है। हम बोले ठीक है भाई, आके ले जाओ। दूसरी बार फीस देने की बारी आई तो मेरे कंपनी वाले लोगों ने आपसे एक डिमांड किया कि भाई आपका टाइम हो रहा है, आप पैसा दे दो। सेम कंडीशन कंपनी के साथ भी होता है कि कंपनी जो है आपसे पैसा मांगती है कि मेरे को कैपिटल का नीड है, अब आप मेरे को पैसा दे दो भाई, क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ मेरे को बिजनेस में काम करना है। तो दूसरा वाला जब पैसा मांगेंगे वो भी प्रीमियम के साथ, तो एंट्री देखो क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, किस चीज का पैसा मांग रहे हो आप? लिखोगे शेयर्स अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर्स इंटू ₹8। मतलब आप मांगोगे पैसा कितना? 2,40,000। दिक्कत है तो ब्रैकेट में यहां लिख भी देना 30,000 इंटू 8 आपने पैसा मांगा, जिसमें 2 शेयर कैपिटल
और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर ये आप काम करोगे तो प्रीमियम का कितना पैसा है? प्रीमियम का है 1,50,000। कैसे भाई साहब? तो 30,000 शेयर 5 रुपए करके। और कैपिटल का पैसा कितना आएगा? जो रेस्ट बचेगा कितना? 90,000। कैसे? तो 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 8 यहां मांगे, जिसमें 5 और 3 करके पैसा हो गया हम लोग का। और ये सारा का सारा पैसा आप लोग अच्छे तरीके से बन के, मान लो कि मेरे को पैसा दे दिए, तो जैसे ही पैसा दोगे एंट्री क्या लाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आपने दे दिया अच्छे तरीके से? 2,40,000, 2,40,000। ये हो गया 4 एंट्री। और एट लास्ट जो आपने मेरे से रिक्वेस्ट करवाया कि भैया फाइनल कॉल पे पैसा दे दो, तो 4 रुपया मैंने आपसे फाइनल कॉल पे मांगा, तो उसका भी एंट्री करके इसको खत्म कर देते हैं। उसका एंट्री क्या होगा भाई? होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने पैसा मांगा कितना? 80,000 इंटू 4 कितना हो जाए? सॉरी 30,000 इंटू 4 1,20,000, 1,20,000। और इसका फाइनल कॉल जब पैसा मिलेगा, फाइनल कॉल जब हम लोगों को पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना? 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, ये एंट्री हम लोग करते हैं जब हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करते हैं। तब सिक्योरिटीज प्रीमियम के टाइम पर बस ये होगा, क्योंकि प्रीमियम बिजनेस के लिए इनकम का पार्ट होता है, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड डाल देते हैं इसको। डन। अगर मान लो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए भैया कि अगर 10 रुपए के जगह पर 8 में ही शेयर बेचना पड़े, तब तो उस सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, जो कि हम लोगों को अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? तो होप सो ये मैं अब मतलब पहला वाला वीडियो आपको लगभग 25 या 30 मिनट का मिला होगा। अब जितना वीडियो आपको मिलेगा कोशिश करना 10, 15 मिनट, 20 मिनट का ही मिलेगा। रीजन क्या है कि मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक एक ही वीडियो में समझाऊं, क्योंकि लॉन्ग बना लेने से हो सकता है कि आप लोग 2x 3x पे देख लो हमारे वीडियो को, बट प्रॉपर वे में मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि अच्छी चीजों से बता पाऊं उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे शेयर, बोल सकते हो कॉल्स इन अरियर पढ़ेंगे। कॉल्स इन अरियर क्या होता है? कॉल्स इन अरियर होता है बकाया पैसा। जैसे अभी मैंने आपसे अच्छे तरीके से पैसा मांगा, आपने अच्छा बन के दे दिया, तो वो कॉल्स इन अरियर कहलाया। बट सॉरी, ये हम लोग का शेयर इशूड एट पार और प्रीमियम कहलाया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे शेयर्स होल्डर होते हैं जो कि एक बार पैसा देते हैं, दूसरी बार देने में थोड़ा दिक्कत करते हैं या देते भी नहीं, तो उसी तरीके से हम लोग शेयर्स कॉल्स इन अरियर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे का टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे लेते चले जाएंगे। डन। तब तक के लिए थैंक यू रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलना। और जितने लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज भाई जाके सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं और सौरभ सर ने मिलकर इस चैनल को बस इसलिए बनाया है बिकॉज 2026 के बोर्ड में आपके लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बड़ा इजी क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।